दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स दोनों में ही एक हलचल मचा दी है। उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई का ही बहिष्कार करने का फैसला किया। पर सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं उन्हीं के शब्दों में। देखिए, इस एक लाइन से केजरीवाल ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब जीत या हार की है ही नहीं। ये एक केस से कहीं ज्यादा सही और गलत के बीच की लड़ाई बन चुकी है। और उनका कहना है कि नतीजा जो भी हो, वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता बिल्कुल सीधा साधा था कि चुपचाप कोर्ट में केस लड़ते रहो, और दूसरा रास्ता था मुश्किलों भरा, कांटों भरा, जहां उस सिस्टम से ही सवाल पूछने थे जिस पर शक हो रहा था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक जीत से। एक करप्शन केस में अरविंद केजरीवाल बरी हो जाते हैं, लेकिन सीबीआई इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देती है और मामला पहुंचता है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। और इसी मोड़ पर केजरीवाल के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस जज की अदालत में उन्हें अनबायस्ड यानी कि निष्पक्ष न्याय मिलेगा? ये सिर्फ एक छोटा मोटा शक नहीं था। असल में ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया। तो अपने इसी शक को आधार बनाकर केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जज से अपील की कि वो इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। इसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं रिक्यूजल। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? केजरीवाल ने मोटे तौर पर दो बड़ी वजहें सामने रखीं। पहली कि जज की विचारधारा केंद्र सरकार की विचारधारा से प्रभावित है, और दूसरी जो कि एक ज्यादा गंभीर आरोप था, वो ये कि जज के बच्चों के प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स यानी व्यापारिक हित सीधे तौर पर इस केस से जुड़े हुए हैं। अब अपने दूसरे आरोप को मजबूत करने के लिए केजरीवाल एक चौंकाने वाला नंबर सामने रखते हैं, 5,904। उनका दावा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जज के बेटे को इतने सारे केस मिले हैं। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े प्रोफेशनल रिलेशनशिप का सबूत था। और बात सिर्फ केस के नंबर तक ही सीमित नहीं थी। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इन केसों से जज के बच्चों को करोड़ों रुपए की फीस मिली है, और तो और उनका करियर उस वकील पर निर्भर करता है जो इस केस में उनके खिलाफ है। केजरीवाल के मुताबिक इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव। यहाँ पे केजरीवाल कानून का एक बहुत पुराना और जरूरी सिद्धांत याद दिलाते हैं कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। उनका पॉइंट ये था कि भले ही जज अनबायस्ड हों, लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि किसी के मन में बायस का शक भी पैदा हो, तो ये न्याय के उसूलों के खिलाफ है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जज ने केजरीवाल की सारी दलीलें खारिज कर दी। उन्होंने केस से हटने से साफ इनकार कर दिया। अब केजरीवाल के सामने सिर्फ वही मुश्किलों भरा रास्ता बचा था, और उन्होंने उसी पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। तो जब कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई, तो केजरीवाल ने एक नया रास्ता चुना, सत्याग्रह का रास्ता। उन्होंने साफ कहा कि उनका यह कदम कोर्ट की अवमानना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ गांधी जी का सिखाया हुआ एक तरीका है, एक विरोध है। उन्होंने ये भी समझाया कि ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं है। उनके मुताबिक उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन किया। पहला कदम बातचीत की कोशिश की। जब वो काम नहीं आया, तो दूसरा कदम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और फिर तीसरा और आखिरी कदम शांतिपूर्ण और विनम्र विरोध प्रदर्शन। तो क्या था ये विरोध? एक ऐसा ऐलान जिसने सबको सच में चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अब से ना तो वो खुद और ना ही उनके वकील इस केस के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश होंगे। ये एक तरह से पूरी जुडिशियल प्रोसेस का ही बहिष्कार था, एक बहुत बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम। लेकिन सवाल यह है कि कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? इस पूरे बहिष्कार के पीछे का असली मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ केस हारने का डर था, या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए इस पर केजरीवाल का पक्ष जानते हैं। केजरीवाल बिल्कुल साफ करते हैं कि वो न्यायपालिका को चुनौती नहीं दे रहे, न ही वो कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि ये कदम उन्होंने न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को बचाने के लिए उठाया है। उनका मकसद सिस्टम को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करना है। अरविंद केजरीवाल का ये फैसला कई गहरे सवाल खड़े करता है।
और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब न्याय का होते हुए दिखना असल में न्याय होने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।